हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि निवेश से आप क्या समझते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो निवेश यानी कोई धन या संपत्ति जिसको कि हम व्यवसाय यानी कि व्यापार में या वित्तीय संसाधन में लगाते हैं, वित्तीय साधन में लगाते हैं ताकि भविष्य में हमें उससे लाभ प्राप्त हो सके। यही होता है निवेश। निवेश मतलब क्या होता है? जो हमारे पास धन रहता है, कोई संपत्ति रहता है, उसको हम व्यापार में या कोई वित्तीय साधन में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उससे हमें भविष्य में लाभ प्राप्त हो सके। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है निवेश। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं: वित्तीय निवेश, भौतिक निवेश और मानव पूंजी निवेश। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि निवेश के कितने प्रकार होता है, तो याद रखिएगा 3। और निवेश तो आप लोग समझ गए, सिंपल सा निवेश तो जानते ही होंगे ना। ये किसी के पास कुछ पैसा या धन रहता है तो उसको बैंक में जमा कर देता है, फिक्स डिपॉजिट कर लेता है ताकि उससे उसको लाभ मिल सके, या फिर वो व्यापार में लगा देता है। तो यही क्या होता है? तो वित्तीय, यही होता है निवेश। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट यानी कि एफएडी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत यह बताता है कि खाद्य सुरक्षा संकट का मुख्य कारण खाद्य उत्पादन में कमी है, जो कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता से प्रभावित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट जो है ये आखिर होता क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, जो हमारा खाद्य सुरक्षा जो होता है उस पर संकट उत्पन्न हो जाता है। और इस संकट किस कारण से होता है कि खाद्य उत्पादन में कमी हो जाती है। उस उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में जो कमी होगी उससे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उपलब्धता जो है उसमें गिरावट आ जाएगी। और ये गिरावट क्यों आएगी? ये संकट, खाद्य सुरक्षा पर आखिर संकट आएगा क्यों, इस उत्पादन में कमी क्यों होगी? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और आर्थिक अस्थिरता। ये होता है खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारण। और इससे क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा पर संकट आ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट आ जाएगी। समझ गए? यही होता है खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट। अब अगला क्वेश्चन है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जहां एक ही विक्रेता पूरे उद्योग पर नियंत्रित रखता है, जिससे वह कीमत निर्धारित करता है और प्रतिस्पर्धा के बिना उत्पादों की आपूर्ति करता है। एकाधिकार मतलब क्या होता है? एक ही विक्रेता होता है जो कि पूरी उस उद्योग पर नियंत्रण रखता है। यानी कि ऐसा आप मान लीजिए कि आप मार्केट में कोई गए और सामान खरीदने गए। मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज खरीदने गए जो पूरे मार्केट में कहीं किसी के पास मिला ही नहीं, और एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसके पास ही वो सामान आपको मिल गया। यानी कि वो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट पर, उस पूरे प्रोडक्ट पर उसका जो बेच रहा होगा विक्रेता, उसका पूरे उस प्रोडक्ट पर, पूरे उस उद्योग पर नियंत्रण होगा पूरे मार्केट में। समझ गए? और यही होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। अब क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट आपका होगा उस पर जो कीमत का निर्धारण है वो खुद करेगा जो विक्रेता होगा, और वो बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बिना करेगा। उसको कोई डर ही नहीं होगा कि अगर वो दाम बढ़ा देगा तो आप किसी और के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उसको पता होगा जो आप प्रोडक्ट खरीदने गए वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी के यहाँ मिलेगा, किसी और के यहाँ वो मिलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया, पूरे बाजार पर उसका एकाधिकार हो गया। तो यही होता है एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसमें कि एक ही विक्रेता पूरे उद्योग पर नियंत्रण रखता है और कीमत को खुद निर्धारित करता है और बिना कोई प्रतिस्पर्धा के उत्पादों की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, जिसमें कि कुल उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, सरकारी नीतियां और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे व्यापक मुद्दे शामिल होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है किस विषय का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर हम कुल उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों का शामिल होता है, और इसी का हम अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समझ गए ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है तो नहीं लिए हैं तो कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड किया गया। दूसरा पीडीएफ में मिलेगा आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इकोनॉमिक्स के, जो कि सेम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव के जैसे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो इस पीडीएफ में ऐड किया गया। और तीसरा पीडीएफ में आपको मिलेगा 2013 से लेकर के 2024 तक, यानी कि पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया वो सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना सब कुछ मिला आपको इकोनॉमिक्स में, और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है ना वो केवल और केवल
केवल 20 रुपीज, यानी केवल 20 रुपये रखें। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट जो होगा इस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब ये आपको पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोग पे कर सकते हैं इस नंबर पे। और जैसे आप पे कीजिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 20 रुपीज पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पे करके, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है और एक छोटा सा मैसेज कर देना इकोनॉमिक्स, जिससे ये पता चल जाए कि आपको इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए। और जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैसेज कीजिए इकोनॉमिक्स, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। और इस इकोनॉमिक्स के PDF को लेकर के अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे उसका अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही आएगा, बुक के किसी चैप्टर से ही आएगा, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में भी जो भी लघुतरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा इस PDF में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इस PDF को जरूर ले लीजिएगा, और इसको लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में इसको पढ़ करके कर सकते हैं। क्योंकि इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में अधिकतर प्रश्न इकोनॉमिक्स के बन ही जाएंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है मांग की लोच के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो मांग की जो लोच है उसके प्रकार होते हैं 3, जैसे कि लचीली मांग, अलचीली मांग और एकल लोच। लचीली मांग में कीमत में परिवर्तन से मांग में बड़ा बदलाव होता है। लचीली मांग में क्या होता है, अगर कोई वस्तु का कीमत में परिवर्तन आ जाए तो उसकी जो मांग होगी वो उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कीमत अगर घटेगी बढ़ेगी, उससे क्या हो जाएगा कि उसकी जो मांग होगी, वस्तु की जो मांग होगी उसके मांग में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अलचीली मांग में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग में छोटा सा ही बदलाव आता है। यानी कि अगर कीमत में कोई बढ़ भी गया, कीमत अगर घट भी गया, उससे मांग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, छोटा सा ही बदलाव आएगा अलचीली मांग में। और एकक लोच में क्या होगा, कीमत में परिवर्तन से मांग में समान प्रतिशत का बदलाव आएगा। एकक लोच में क्या होता है, अगर कीमत, कोई वस्तु की कीमत अगर घट भी जाए, बढ़ भी जाए, तो उससे जो मांग में वस्तु की जो मांग होगी उसमें कोई बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, न बढ़ेगी न घटेगी, उसका समान प्रतिशत ही रहेगा। तो ये होता है एकक लोच। लचीली मांग मतलब बड़ा बदलाव, जो कीमत में परिवर्तन से बड़ा बदलाव आएगा, और लचीली मांग में कीमत में परिवर्तन से छोटा बदलाव आएगा, और एकक लोच में कीमत में परिवर्तन से समान प्रतिशत का ही बदलाव आएगा। तो यही होता है मांग के लोच के विभिन्न प्रकार। अगला क्वेश्चन है मुद्रा की विशेषताएं क्या है। तो मुद्रा की विशेषताएं है स्वीकृत, जो कि सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। पहला तो यानी जो हमारा ये मुद्रा है, रुपया हमारे भारत में, इसकी आखिर विशेषता क्या है। तो वैसे तो मुद्रा की विशेषता आपको बताना है, लेकिन हम आपको पैसा की विशेषता बता देते हैं। जैसे हमारे पैसा में क्या होता है, उसको स्वीकार किया जाता है, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मुद्रा और पैसा अलग चीज है। कैसे अलग है, तो मुद्रा मतलब सभी देशों की जो करेंसी होती है उसको मुद्रा ही कहा जाता है। रुपया मतलब रुपया हमारे भारत की करेंसी है, सिर्फ एक भारत की करेंसी है मुद्रा। जैसे अमेरिका का डॉलर, किसी और देश का कुछ और होगा, वैसे ही जैसे जापान का येन होता है, समझ गए। तो ये मुद्रा मतलब होता है सभी देशों की मुद्रा, और रुपया हमारे सिर्फ भारत का रुपया है, यानी कि हमारे भारत की मुद्रा है। तो मुद्रा जो होता है स्वीकृत सभी के द्वारा किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। विभाजनशील होता है, छोटे मूल्य में बांटने की क्षमता होती है, यानी कि अगर 1000 रुपये होता है, 500 रुपये होता है, तो उसका छोटा मूल्य किया जा सकता है। स्थिरता, और मूल्य में क्या रहती है, स्थिरता रहती है। पारदर्शिता रहती है, पारदर्शिता मतलब लेन देन में स्पष्ट होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारित होता है, उसका हम उतना मूल्य देते हैं और उसको लेके आ जाते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब मुद्रा की विशेषताएं होती है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा वह रेखा है जो किसी उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत के बीच संबंध को दर्शाती है। यह उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली अधिकतम वस्तुओं की सीमित रखती है। जैसे हम कहीं कपड़ा ही खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं ना कपड़ा दिखाने के लिए, तो जो दुकानदार होता है वो क्या पूछता है कि आपका बजट कितना है, यानी कि वो सोच के ये बताएगा। अगर आप बोलते हैं कि 2000 तक के बजट है मेरा, तो क्या करता है 2000 के अंदर तक का ही जो कपड़ा होगा, 1600 से लेकर के 2000 के बीच या 1500 से 2000 के बीच का होगा, वो कपड़ा आपको दिखाएगा। तो यही होता है एक बजट रेखा, जिसके अंतर्गत समय जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के द्वारा खरीदी की जाने वाली जो अधिकतम वस्तु होती है वो सीमित किया जाता है। तो बजट रेखा वह रेखा है जो किसी भी उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि आय कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है, उसी के बीच के संबंध को दर्शाता है बजट रेखा। यह उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली अधिकतम वस्तुओं की सीमित को तय करती है। अगला क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह के क्षरण क्या है। तो अब चक्रीय प्रवाह क्या होता है, तो चक्रीय प्रवाह में क्षरण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के दौरान संसाधनों का उपयोग और उपभोग होता है, जिससे कि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह में क्षरण क्या होता है, सिंपल सा है। तो चक्रीय प्रवाह में क्षरण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के दौरान क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों के दौरान संसाधनों का जो उपयोग कितना है और उपभोग क्या होता है, जिससे कि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आती है। यही होता है चक्रीय प्रवाह।
समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। जितना प्रश्न आपको बताएं सभी को अच्छे से याद रखेगा। इसमें से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, जरूर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। इसका प्राइस केवल और केवल 20 रुपीज है। 20 रुपीज आपको क्या करना है, इस नंबर पर पे कर देना और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और मैसेज कर देना इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी इसको पढ़ करके कर सकते हैं। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।